हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंटरडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली किस तरह से रीड करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, या कौन से स्ट्राइक पे काम हो रहा है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा ट्रेडिंग पैटर्न्स को किस तरह से ऑप्शंस के साथ में ट्रेड करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अपने आप को इसी तरह से अपडेट रखने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का डेली लेबल्स आपको चाहिए, फ्यूचर्स के लेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, या इसके अलावा कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहने चाहिए, या अगर आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो डेफिनेटली आप हमारे ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट मेंबरशिप है हमारे पास में, जो कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम का है, जहां पे हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 जुलाई का आप देख सकते हैं, 3 जुलाई के दिन में हमने अमर राजा बैटरी के बारे में डिस्कशन किया था एंड 696 रुपीज पे उसे स्विंग ट्रेड के लिए उसमें हमने बेसिकली डिस्कशन किया था। आज के दिन में 718 का हाई बनाया और मैंने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया है आज के दिन में। सो दिस जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था और वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम मेंबर से शेयर किया जाता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी से डिस्कशन के पहले देख लेते हैं इंडिया विक्स। अब आज चौथा दिन था जहां पे कंटिन्यूसली, माफ करिएगा 5वां दिन था कंटिन्यूसली, जहां पे रेड कैंडल बनता हुआ नजर आया है। अब हम 25 के आसपास में काम कर रहे हैं। बीच में हम 25 के नीचे भी गए थे। इफ यू लुक एट दिस 24.24 हम यहां पे भी गए थे, बट वहां से रिकवरी हुई है। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा शायद ऊपर जाते हुए ये इंडिया विक्स नजर ना आ जाए। अगर ये 25 के आसपास, 20 के आसपास में सेटल होता है तो डेफिनेटली ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो निफ्टी कुछ दिनों से काफी बेहतरीन काम कर रहा था, अच्छा आगे जा रहा था। आज निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ 36 पॉइंट्स का एडिशन किया हुआ है। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 10,800, कैन आई से 10,800? यस, 10,799.65 यानी 10,800 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। हमने ओपनिंग आज जो की थी वो 10,802 पे बढ़िया ओपनिंग हुई थी। लो बनाया 10,689, मतलब यहां से 100 पॉइंट नीचे हम गए थे एंड हाई हमारा हुआ है 10,813। अगर देखा जाए तो हमने हाई के पॉइंट के आसपास में ही क्लोजिंग दी है, जो एक तरह से बुलिश माना जाएगा। अगर कैंडल भी देखेंगे तो कैंडल 802 पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग 799, मतलब लगभग डोजी बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी ने 22,628 पे क्लोजिंग दी है। आफ्टर 4 मंथ्स इस लेवल पे हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। 429 पॉइंट्स का गेन है। ओपनिंग हुई थी 22,254 पे, लो बनाए 22,040 का एंड हाई बनाए 22,674। लगभग हाई के आसपास में जाके हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने हाई पॉइंट्स के आसपास में जाके क्लोजिंग दी है। दिन भर में स्विंग कितना देखने को मिला? 124 पॉइंट्स का स्विंग हमें यहां पे देखने को मिला है एंड बैंक निफ्टी में लगभग 434 पॉइंट्स का स्विंग हमें देखने को मिला हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, जैसा मंडे से मैं या फ्राइडे से मैं बोलूं, मैं बताते चला आ रहा हूं कि बुलिश व्यू है, मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा मेरा जो बुलिश व्यू है, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी के अंदर में ट्रेड किया हुआ है, मैंने प्रोटेक्टिव पुट लिया हुआ है, तो डेफिनेटली मेरा बुलिश व्यू कंटिन्यू है एंड मैं उसके ऊपर में अभी भी अपना पोजीशन कंटिन्यू करके चल रहा हूं। आज के लिए भी मैंने पोजीशन ओपन रखी हुई है। अगर ग्लोबल मार्केट सही ढंग से काम करते हैं या सब कुछ न्यूट्रल रहा तो एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में शायद हम
23,000 लगाते हुए बैंक निफ्टी में नजर आ जाए या गैप अप ओपनिंग होते हुए नजर आ जाए बैंक निफ्टी के अंदर में। लेकिन ग्लोबल मार्केट से उसके लिए न्यूज पॉजिटिव या तो न्यूट्रल आनी चाहिए। इसके अलावा हमने 2 दिन पहले पीवीआर के बारे में बात किया था। पीवीआर के अंदर में आज टारगेट हिट होता हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ, इनफैक्ट 1090 का हमने टारगेट लिया था, लगभग 1080 के आसपास से हमने रिवर्सल लिया हुआ है। कल के वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात किए थे, जिसके अंदर में एक स्टॉक के अंदर में पोजीशन नहीं बनी हुई है। कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ क्यूमिंस इंडिया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्यूमिंस इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्यूमिंस इंडिया के अंदर में कोई भी तरह का ट्रेड नहीं बना हुआ है, नो ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है बेसिकली। लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर में जो हमने टारगेट लिया हुआ था, माफ करिएगा, क्यूमिंस इंडिया के यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल में नो ट्रेड हुआ है, बट क्यूमिंस इंडिया में हमने जो टारगेट लिया था, टारगेट वॉज अराउंड 444, मार्केट 439 से रिवर्स हुआ। तो अगर आपने यहाँ पे पोजिशन बनाई होगी तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग हुआ रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इन 2 दिनों के अंदर में काम करते हुए नजर आ सकते हैं और आज के दिन में क्या हुआ है। दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी जैसे मैं बोल रहा था, कुछ दिनों से ट्रेंड पॉजिटिव था। हमने कल तक ट्रेंड पॉजिटिव देखा। आज के दिन में भी जो ओपनिंग हुई है, ओपनिंग अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हमें। 10,700 के आसपास में आते हैं, वहां से हमें वापस से हमें वहां पे बाइंग दिखी और मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ क्लोज हुआ है। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो 11:30 के बाद में हमारा ट्रेंड अप ही रहा, हमने अप ट्रेंड में ही काम किया और दिन के हाई पॉइंट के आसपास में जाके हमने क्लोजिंग की है। सो अब इसका कहाँ पे होता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है, ये हमें डे ट्रेड से मालूम पड़ेगा, जो डेली कैंडल वहां से मालूम पड़ेगा। सो अगर हम डेली कैंडल देखेंगे, सो डेली कैंडल में रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन इस रेड कैंडल के अंदर में भी एक चीज बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि हमने जो सपोर्ट लिया है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने वो सपोर्ट लिया हुआ है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 10,838 के आसपास में अभी भी बना हुआ है। अगर 10,838 को हम गैप अप करके तोड़ देते तो बढ़िया है, नहीं तो एक बार वहां से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ नजर आएगा। So let me open this tool. So I'm talking about 10,838. 10,838 पे हमें एक बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके बाद में अगर हम रेजिस्टेंस देखें, let me move this bit. हाँ, उसके बाद का अगर रेजिस्टेंस देखें तो 10,940 के आसपास में एंड 11,000 के आसपास में। सो 10,940 एंड 11,000 यहाँ पे हमें फिर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम 10,838 को क्रॉस करते हैं तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को हमें जल्दी मिल सकता है। 11,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे एक बार रेजिस्टेंस आएगा। सपोर्ट कहां है, अगर सपोर्ट देखें हम निफ्टी के ऊपर में तो एक ट्रेंड लाइन आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट होगा कल के दिन में, यानी 8 जुलाई के दिन में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल पहला बनेगा वो 10,712 के आसपास में बनेगा। यानी अगर मार्केट 10,712 के आसपास में मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहां से एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। अगर 10,712 के आसपास में बाई किया तो वहां पे हमें एक बार देख लेते हैं 10,653, यस, तो 10,653 के आसपास में हमें दूसरा सपोर्ट मिल रहा है नीचे की तरफ, एंड देन उसके नीचे हमें 10,544 के आसपास में सपोर्ट मिल रहा है। सो कैसे काम कर सकते हैं, अगर लॉन्ग करने का मौका मिला तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस बनेगा हमारा, और अगर इसके ऊपर मिला मार्केट तो एक स्टॉप लॉस बनेगा आज का 10,799 यानी 10,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लग के एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। अगर सेल करके जाना चाहते हैं और हमें मार्केट 10,712 के आसपास में सपोर्ट दे रहा है, अगर उसे तोड़ के नीचे जाता है तो एक बार सेलिंग की जा सकती है। ये सेलिंग में टारगेट आपका 10,648 हो सकता है। एक बार देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर में निफ्टी। 10,800 के आसपास की क्लोजिंग हुई है तो डेफिनेटली 10,800 विल टेक एज दी एट द मनी। सो 10,800 के बारे में बात करते हैं, और लास्ट 3 दिन से जो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, आज भी वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। थोड़ा सा चेंजेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा जो डिफरेंस है, आज चारों क्वाड्रेंट के अंदर में हमें शॉर्ट बनते हुए नजर आया हुआ है। अनवाइंडिंग एट द मनी पे अनवाइंडिंग हो रही है 10,800 पे, 2,46,000 का अनवाइंडिंग है। 1,89,000 डीप में थोड़ा, यानी 10,600 पे, एंड 1,12,000 की अनवाइंडिंग हमें 10,700। सो 10,500, 600, 700, 800
कंटिन्यूसली अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 11,000 के ऊपर में अभी भी स्ट्रांग है। इनफैक्ट एडिशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगभग 2,51,000 का, उसके ऊपर 2,83,000। यानी कहीं ना कहीं ये जो राइटर्स हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से मार्केट 11,000 नहीं पहुंचेगा। अगर मैं पुट साइड के बारे में बात करूं सो पुट साइड के अंदर में बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रही है 10,650 के ऊपर में। सो जो रेंज जब निकल के आ रहा है वो 10,650, यानी जैसा मैंने बोला अगर 10,700 के आसपास में हम पहुंचते हैं तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। उसके नीचे गए तो 10,650 के आसपास में भी चार्ट पे भी हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 10,650 के नीचे एक्सपायरी हो, एक्सपायरी परसों है तो 10,650 के नीचे होने की एक्सपायरी चांसेस कम है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,000 पे अभी भी बना हुआ है, 38,87,000, लेकिन 33,46,000 का 10,500 पे ओपन इंटरेस्ट एंड 32 लाख का 10,600, यानी आपका 10,700 पे 23 लाख, 32 लाख, 34, यानी बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को, सपोर्ट देखने को मिलेगा जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो वहां से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस पूरे बनते हैं। एट द मनी 2,88,000 का राइटिंग हुआ है एंड एट द मनी कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुआ है। बुल्स के लिए ये अच्छी खबर है, बुल्स के लिए पॉजिटिव है। तो कल का भी जब हम रिफर कर रहे थे ऑप्शन चेन तो हमने ये बोला था कि थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके चलेंगे। सो बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं। खाली ध्यान ये देना है कि जो वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट से कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं आवे आज दिन भर में, रात भर में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी ने एक चैनल नहीं बोल सकता मैं इसे, इनफैक्ट जो ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है एंड वहां से ऊपर की तरफ हम गए हुए हैं। फॉलो बाइंग बढ़िया देखने को मिली है। एक बार हमने 22,159 ब्रेक किया है 12 o'clock के आसपास में, उसके बाद में हमें बढ़िया फॉलो बाइंग देखने को मिली है। शॉर्ट कवरिंग हुई है क्या? नहीं, शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, लॉन्ग्स बने हुए हैं, अभी तक सिर्फ लॉन्ग्स बने हुए हैं और लॉन्ग के चलते हम यहाँ पे इतनी दूर तक पहुंचे हुए हैं। अगर मैं डेली कैंडल देखूं तो यहाँ पे हायर हाई एंड लोअर लो पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रीन कैंडल कॉन्फिडेंट थोड़ा दिखाती है। और आज जो हमने क्लोजिंग दी है ये क्लोजिंग हमारा ब्रेकआउट क्लोजिंग माना जाना चाहिए। क्योंकि 4 महीने के ऊपरी स्तर पे हमने जाके आज के दिन में क्लोजिंग दी है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 22,700 के आसपास में रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, 22,700 एंड देन 23,000 एंड 23,459। आज हम कहीं ना कहीं 27,000 के आसपास में जाते हुए नजर आए, वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड देन अब 23,000 के लेवल पे नजर है। देखते हैं कल के दिन में या परसों के दिन में क्या हम 23,000 को क्रॉस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी दिन भर में 1,200 पॉइंट्स मूव करना कोई मामूली बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वो मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चांसेस है कि कल के दिन में हम 3,000 तक पहुंच जाए। चलिए बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन के बारे में। हमने क्लोजिंग कहाँ दी बैंक निफ्टी के अंदर में? 22,628 पे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 22,628 एंड ये ओके। सो हमने 628 पे, यानी लगभग 22,600 हमारा एट द मनी होगा। 22,600 एट द मनी है। 1,53,000 एंड 95,000 का ओपन इंटरेस्ट। अनवाइंडिंग लगभग 2,59,000, 88,000, 1,17,000, 25,000 कंटिन्यूस अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है हमें इन द मनी कॉल साइड में। एंड इनफैक्ट आउटियम आउट ऑफ द मनी के अंदर में भी हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। जो 23,000 पे अनवाइंडिंग हुई ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। 23,000 की अनवाइंडिंग थोड़ी सरप्राइजिंग है, दो स्टिल वी हैव हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन 23,000, पर यहां से अनवाइंडिंग होना मतलब यहां से जो राइटर्स है उनका भागना है। राइटिंग यस हुई है 1,54,000, 4,18,000 की राइटिंग 22,000 में, यानी 22,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9,47,000 का अब फिलहाल के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? दैट इज ऑन 22,000। इसके अलावा आपको 21,500 पे सिर्फ और सिर्फ 2,71,000, 22,500 पे सिर्फ और सिर्फ 2,70,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे कल के दिन में एडिशन होना बहुत जरूरी है। अगर कल के दिन में यहाँ पे एडिशन हुआ तो 23,000 हम
जाते हुए नजर आएंगे कल के दिन में। सो बेसिकली जो रेंज बन के आई है, रेंज आपका 22,000 अब नहीं लग रहा है कि टूटेगा इस वीक के अंदर में, एंड ऊपर की तरफ 23,000 टूटते हुए नजर आ सकता है। सो रेंज आपकी 22,000 से 23,500 पे है, एंड जो छोटी रेंज आ रही है वो छोटी रेंज आपकी 22,200 से लेकर 22,700 के बीच की आ रही है। कल देखना है हम इस रेंज में काम करते हैं या यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें तो टाटा केमिकल है। टाटा केमिकल के अंदर में एक बार ब्रेकआउट पॉसिबल है, अगर 322 के ऊपर में काम करना टाटा केमिकल चालू करता है तो 322 के ऊपर में काम करना पड़ेगा उसके लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो बेसिकली 322 के ऊपर में काम करेगा तो आपको वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। चलिए आईजीएल के बारे में बात करते हैं। आईजीएल 420 के आसपास में मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा आईजीएल के अंदर में, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो एक बार शायद ऊपर जाने को नहीं मिले, लेकिन अगर पुल बैक मिला तो 422 के आसपास में मैं एंट्री लूंगा विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 415, एंड टारगेट जो होगा मैं टारगेट रखूंगा लगभग 431 प्लस का। अगर फॉल कंटिन्यू हुआ तो एक बार मार्केट अगर 415 के नीचे जाता है तो 419 का स्टॉप लॉस लगा के मैं 407 एंड उसके नीचे यानी 400 के टारगेट के लिए एक बार काम करूंगा। मैं कहाँ पे? आईजीएल के अंदर में। मुथूट फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मुथूट फाइनेंस देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस के अंदर में जो हमें फिलहाल जो पैटर्न देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है शायद मार्केट थोड़ा और नीचे जावे। अगर फॉल हुआ कंटिन्यू हुआ सो फॉल के अंदर में 1100 के नीचे जाते ही मैं एंट्री लूंगा विथ 1109 का स्टॉप लॉस यानी 9 रुपए का स्टॉप लॉस एंड 1083 का टारगेट। लेकिन अगर किसी भी सिंस आई एम बुलिश ऑन दी मार्केट फाइनेंशियल, सो अगर इसके चलते हुए मार्केट के अंदर में कुछ ऊपर की मूवमेंट देखने को मिले तो 1117 के ऊपर मैं एंट्री लूंगा, 1109 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड 1140 के टारगेट के लिए मैं काम करूंगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आया रहेगा तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उसे कमेंट बॉक्स में लिख के उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। इसके अलावा दोस्तों हमारा वेबसाइट है www.smarttradersclub.com। यहाँ पे आप जाके अगर आप कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो मेल भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बेसिकली मॉर्निंग में 9:30 से 10 o'clock के बीच में अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद में जो भी व्यू रहता है उस व्यू को रखता हूँ। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा एंड होप आने वाला एक्सपायरी जो है कल का दिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।